दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मुस्तकिल के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि फिक्स पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे यहां पर मुस्तकिल हम लेकर आए हैं, जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जरा सा भी जो है जमीन नापी में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप कहीं पर जमीन नापी करने के लिए जाते हैं, जिस भी प्लॉट को आपको नापना है, उसको छांटना है, निकालना है, तो आप कहीं ना कहीं अगल बगल में जो है मुस्तकिल को ढूंढते हैं ताकि वहीं से नापी करते करते आए और उस प्लॉट को जो है निकाल पाए, छाट पाए। हम लोग मिनिमम 2 मुस्तकिल तो खोजते ही खोजते हैं ताकि वो प्लॉट जो है आसानी से छांटा जा सके। बाकी बात 3-4 मुस्तकिल मिल जाए और भी अच्छा रहेगा। ओके, तो यहां पर मुस्तकिल के ऊपर बात होने वाला है। हालांकि आजकल के अगर आप नक्शा देखिएगा तो मुस्तकिल आपको जो है बना हुआ मिलता है। रिविजनल सर्वे के नक्शा में जो है आपको विशेष रूप से जो है ये आपको मिल जाएगा मुस्तकिल, ठीक है, फिक्स पॉइंट। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है मुस्तकिल होता क्या है। देखो सो मुस्तकिल जो है ना एक्चुअली एक फिक्स पॉइंट होता है जो सर्वे के समय में उस पॉइंट को जो है विशेष मान करके उसे नक्शा में भी दिखाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसको नक्शा में डिनोट किया जाता है। मतलब वो चीज जो है, अब देखिए हर चीज जो है आपको एग्जैक्ट पूरा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे मुस्तकिल होते हैं, मुकाम चिन्ह होते हैं कि केवल नक्शा में दिखाए जाते हैं आपके ज्ञान के लिए कि भाई यहां पर यह चीज है। लेकिन कुछ मुस्तकिल ऐसे होते हैं जो नक्शा और जमीन दोनों पर मिलेंगे और गुनिया से जब नापेंगे नक्शा में तो वहां से मुस्तकिल से आपको नापना होगा और जमीन पर जो है जो वही मुस्तकिल जो मौजूद है फिर वहां से आप जरीब या फित्ता से नापेंगे। मतलब दोनों जगह स्थित रहेगा, यानी कि वो नापी में जो है आपका काम देगा। ओके, तो सिंपली आप समझिए कि मुस्तकिल जो है एक मुकाम चिन्ह है, एक फिक्स पॉइंट है जो सर्वे के समय में जो है नक्शा में दर्ज किया जाता है ताकि भविष्य में अगर किसी तरह का विवाद होती है सीमांकन से संबंधित, डिमार्केशन से संबंधित, तो फिर जो है उस मुस्तकिल से काम किया जा सके। वो गत सर्वे से जो है अपने जगह पर सही रूप से उसी रूप में जो है निश्चित रहता है। ओके, तो चलिए यहां पर जो बहुत सारे हम यहां पर मुस्तकिल लेकर आए हैं उस मुस्तकिल के ऊपर यहां पर बात करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आवे। देखिए सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जमीन नापी करते समय 2 मुख्य रूप से मुस्तकिल का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक है तिमेड़ा और एक है चौमेड़ा। अब ये तिमेड़ा चौमेड़ा क्या है भाई, चलिए इस चीज को थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए। दोस्तों मान के चलिए कि ये किसी मौजा का, मौजा मतलब कोई गांव, ओके, ये एक नक्शा है किसी मौजा का। ये क्या है? एक नक्शा है। ओके, यहां पर बहुत सारे प्लॉट है, हर प्लॉट का अपना एक नंबर होगा। ओके, और इस नक्शा में जो है यहां पर पूरा इसका डेटा लिखा रहेगा कि भाई ये नक्शा आखिरकार है कहां का। मौजा का नाम लिखा रहता है, थाना का नाम लिखा, मतलब थाना नंबर लिखा रहता है, थाना का नाम राजस्व थाना लिखा रहता है, कौन सा ईस्वी में बना है वो लिखा रहता है, चादर नंबर भाई क्योंकि कोई मौजा बड़ा भी होता है तो उसका 3-4 चादर में जो है उसका नक्शा बनाया जाता है। तो सारी चीज़ यहाँ पर लिखी रहती है, वो चीज़ आप खैर जानते ही होंगे। है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तिमेड़ा और चौमेड़ा के ऊपर। देखिए दोस्तों, आप जो है इस बिंदु पर चर्चा कीजिए एक बार। ये जो बिंदु है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर से एक मेढ़ आया है, एक इधर से मेढ़ गया है और एक इधर से मेढ़ गया। मतलब 3 मेढ़ जो है किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं, यानी 3 मेढ़ों का संगम को एक्चुअली हम लोग क्या कहेंगे? तिमेड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? तिमेड़ा कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मुस्तकिल है। नापी विशेष रूप से जो है तिमेड़ा चौमेड़ा से ही होता है। शायद ही कभी जो है आप कुआं से नापी करेंगे या बंबा से नापी करेंगे, चंदा से नापी करेंगे, लेकिन विशेष रूप से यही उपयोग में होता है। अब तिमेड़ा तो आप जान गए कि जहां पर 3 बाउंड्री जो है जिस बिंदु पर मिलता हो। अब आप बात करते हैं चौमेड़ा। चौमेड़ा भी यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई ये बाउंड्री जो है यहां पर आया है, ये यहां पर, ये यहां पर, यहां पर, मतलब 4 मेढ़ जो है आपस में एक बिंदु पर जाकर के मिले हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम चौमेड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? चौमेड़ा। तो आप कहिएगा कि सर ये तिमेड़ा, अगर तिमेड़ा भी रहे चौमेड़ा रहे तो हम नापी के समय किसे प्रेफरेंस देंगे? तो आपको प्रेफरेंस देना है चौमेड़ा को, क्योंकि अगर चौमेड़ा है तो वहां पर कहीं ना कहीं 4 रैयत का वहां पर बात हो सकता है। एक प्लॉट ये वाला हो गया, ये दूसरा प्लॉट हो गया, ये तीसरा प्लॉट हो गया, ये चौथा प्लॉट हो गया।
चारों प्लॉट का जो है यहां पर एक उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है। ओके, तो ये ज्यादा जो है एक्यूरेट होने की संभावना रहती है। वही तिमेरा का बात करेंगे तो एक प्लॉट ये वाला, ये दूसरा, एक तीसरा, 3 ही प्लॉट का वहां पर एक्चुअली संगम है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी नहीं रहती है, इसमें भी रहती है। तो मतलब अगर चौमेड़ा तिमेरा आपको एक ही जगह पर मिले, ठीक है, मतलब अगल बगल में, तो चौमेड़ा से ही नापना आप उचित समझेंगे और उसी से आपको नापना चाहिए। तिमेरा से भी नापिए, बेधड़ल्ले से। देखिए बहुत सारे अमीन जो है ना, गांव में नापते नापते हर चीज को समझ गए कि भाई कहां पर तिमेरा है, कहां पर चौमेड़ा है, कौन सा तिमेरा एकदम सही जगह पर है, कौन सा चौमेड़ा एकदम सही जगह पर है, और उसी से डायरेक्ट जो है नापी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो खैर वो एक्सपीरियंस जो है आपको दे देगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि तिमेरा और चौमेड़ा के विषय में आप समझ गए। ये जो तिमेरा चौमेड़ा जो मुस्तकिल है, जो फिक्स पॉइंट है, वो नक्शा पर भी आपको मिलेंगे, जमीन पर भी आपको मिलेंगे। हो सकता है कि जमीन पर आपको ना मिले, लेकिन नक्शा में तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि नक्शा में भाई एकदम स्पष्ट रूप से। जमीन में हो सकता है कि उसको मिला दिया गया हो, बाढ़ आया हो, बह गया हो, मेड़, अलग बात है, ठीक है, लेकिन दोनों में रहेगा तभी ना आप नापी कर पाइएगा। कहीं ना कहीं जमीन पर मौजूद है, उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर बहुत सारे चौमेड़ा है, जैसे एक चौमेड़ा यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, ये वाला चौमेड़ा, ये चौमेड़ा है, ये चौमेड़ा है, ये चौमेड़ा है, ये चौमेड़ा है। तिमेरा भी बहुत सारा है, ठीक है। इसी चीज को अगर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, तो ये एक तिमेरा हो गया, ये तो तिमेरा है ही, ठीक है, यहाँ पर एक तिमेरा है, तो बहुत सारे तिमेरा भी है। ओके, चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जो अन्य मुस्तकिल हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसे भी जानना जरूरी है। हालांकि नापी वहां से हो या ना हो, लेकिन नक्शा पर जब वो चीज दिखेगा आपको, तो जरूर खिरकेगा कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो उसे जान लीजिए तो बेहतर रहेगा समझने में। तो सबसे पहले सीमा रेखा के ऊपर बात करते हैं। देखिए, भारत एक देश है, भारत के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर जिला है, जिला के अंदर अंचल है यानी प्रखंड है, प्रखंड के अंदर जो है आपका पंचायत है, पंचायत के अंदर बहुत सारे गांव हैं, गांव के अंदर भी टोला रहता है, ठीक है, ये चीज आप जानते ही हैं। अब दोस्तों, अगर राज्य का सीमा रेखा हो, मान के चलिए कि ये हमारा देश है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा देश है, ठीक है, इधर गया है, फिर इधर से कैसे ऐसे आया है, और ये भारत है। यहाँ पर ये बिहार आप ले लीजिए, यहाँ ये झारखंड ले लीजिए, ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ वगैरह है, उड़ीसा वगैरह है, ये सब है। अब क्या है, कुछ झारखंड के गांव हो सकते हैं कि बिहार के सीमा में आते हों, या बिहार के कुछ गांव हो सकते हैं जो झारखंड के सीमा में आते हों, यानी झारखंड बिहार की सीमा में, ओके, या छत्तीसगढ़ बिहार की सीमा में आता हो। तो उस सीमा रेखा को दर्शाने के लिए जो है कुछ इस तरह का जो है सिंबल यूज किया जाता है। अगर आपको मतलब सीमा जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरह करके, और 3 बिंदु है, 1 2 3, 3 बिंदु, फिर लाइन, फिर 3 बिंदु, फिर लाइन, फिर 3 बिंदु, इस टाइप से अगर है सीमा, तो आपको समझना है कि उस नक्शा में जो सीमा दी गई है वो कहीं ना कहीं 2 राज्यों की बीच की सीमा है, ठीक है। वही अगर हम बात करें जिला का, तो जिला में 2 बिंदु होता है, यहां भी इसी तरह से चलेगा, एक लाइन चलेगा, 2 बिंदु, एक लाइन, 2 बिंदु, एक लाइन, 2 बिंदु, एक लाइन, 2 बिंदु, इस तरह से। तो समझ रहे हैं, जिला वाला सीमा रेखा है, ओके। उसके बाद आता है अंचल वाला, राज्य के अंदर जिला, जिला के अंदर अंचल यानी प्रखंड, ओके। तो प्रखंड में जो है आपको 1 बिंदु देखने को मिलेगा, 1 बिंदु, लाइन, 1 बिंदु, लाइन, ओके। उसी तरह से अगर हम एक ग्राम, एक गांव का बात करेंगे, तो जो सीमा रेखा होता है, जो बाउंड्री लाइन होता है, एकदम डायरेक्ट होता है, नो एनी डाउट इन दिस लाइन, ओके। अब दोस्तों एक होता है तोखा लाइन, तोखा लाइन। अब तोखा लाइन क्या होता है, जैसे यहां पर आप समझिए, जैसे कि ये मान के चले किसी गांव का नक्शा है, ठीक है, तो आपको जो है इसे बाउंड्री लाइन में, देखिए यहां पर देखिए लाइन सीधा सीधा खींचा गया है, मतलब किसी गांव का ये सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, ओके। अगर वही जिला का रहता, जिला का, तो भाई 1 लाइन 2 डॉट, यही जो लाइन जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ना, एक छोटा सा लाइन, फिर 2 डॉट, फिर छोटा सा लाइन, फिर 2 डॉट, इस तरह करके रहता, ओके। चलिए समझ में आ रहा होगा। तो क्या है दोस्तों, तोखा लाइन में क्या होता है, मान के चलिए यहां पर इस तरह से 3 सीमानी पत्थर हो सकता है, 4 सीमानी पत्थर हो सकता है, ओके। तो जो बाउंड्री है उसमें 3 सीमानी पत्थर, 4 सीमानी पत्थर, बम्बा वगैरह मौजूद होते हैं।
तो जहां पर 3 सीमानी और 4 सीमानी पत्थर मौजूद रहता है वहां पर एक लाइन खींचा जाता है नक्शा में, एक ऐसे करके लाइन आपको मिलेगा। मतलब जो 3 सीमानी पत्थर है वहां से एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब का एक लाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं तोखा लाइन। इसका लंबाई होता है 5 जरीब। और जब किसी भी नक्शा से हम पैमाइश करते हैं तो जब नक्शा वेरिफिकेशन की बात आती है तो हम इस तोखा लाइन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह से डायगोनल स्केल और दहला से हम लोग नक्शा को वेरीफाई करते हैं कि नक्शा सुटेबल है या फिर नहीं है, नाप सकेंगे या नहीं नाप सकेंगे। अगर नापेंगे जबरदस्ती तो किस कैलकुलेशन के आधार पर, ये सारी चीज़ आपको बता दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों तोखा लाइन। ओके, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, इतना देर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी जो मेन चीज़ है आपको हम पहले बता दे रहे हैं। फिर दोस्तों मकान अलामात, अलामात का मतलब होता है कोई निश्चित बिंदु, फिक्स पॉइंट, ठीक है, निशान आप कह सकते हैं अलामात। तो मकान अलामात खसरा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय सर्वे हो रहा होगा, मान के चलिए कि ये एक खसरा है, एक प्लॉट है। अब हो सकता है दोस्तों कि इसमें एक घर बना हो, तो अगर घर बना रहता है तो वैसे कंडीशन में सर्वे के समय में जो है इस तरह करके डॉट डॉट जो है दे दिया जाता है। यहाँ पर हमको समझना है, अगर नक्शा में किसी प्लॉट पे हम अगर इस तरह से देख रहे हैं तो हमको समझना है कि वहाँ पर सर्वे के समय में कोई घर था। हम लोग जब जमीन नापी करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि जो पुराना जो सर्वे के समय में घर था वो वहाँ पर घर है ही नहीं, क्योंकि आदमी जो है वहाँ पर खेत बना दिया है और दूसरा जगह अपना घर बना के रह रहा है। तो इस तरह से स्थिति आपको मिलेगा कई बार देखने को ऐसा, ठीक है। लेकिन सर्वे के समय में अगर यहाँ पर दिखाया गया मतलब वहाँ पर एक घर था, ओके, हो भी सकता है जगह पर अभी देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिया गया है ना, डॉट डॉट, तो समझ जाना है। और कुछ इस तरह से भी जो है प्लस टाइप के, अब बीच में भी डॉट डॉट दे सकता है, मतलब समझना है कि वहाँ पर मकान का बात हो रहा है। उसके बाद पक्का बांध के साथ तालाब खसरा, तालाब खसरा, ये भी देखिए कोई तालाब हो, कोई नदी हो, सड़क हो, उसका भी अपना खसरा नंबर होता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो जैसे मान के चलिए एक तालाब है, ठीक है, तालाब का पहचान ये है कि भाई ये चारों तरफ से जो है, ठीक है, इस तरह से खिंचा हुआ रहेगा और ऐसे ऐसे लाइन खिंचा हुआ रहा, तो समझ जाना है कि भाई एक ऐसा प्लॉट है जो एक तालाब है एक्चुअली, तो ये तालाब का निशान है। ओके, उसके बाद क्या है, बंधान या बांध खसरा लाइन। अब देखिए अगर कहीं कहीं पर प्लॉट में आप इस तरह से भी देख सकते हैं, किस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे एक लाइन रहे और इस तरह से रहे, ठीक है, हो सकता है कि कहीं इधर भी रह सकता है ऐसे करके, तो एक्चुअली ये बांध होगा। बांध क्या होगा, बांध होगा। बांध क्यों होगा, हो सकता है कि भाई इधर मतलब इधर ऊंचा स्थान होगा, इधर डाउन वाला होगा, ठीक है, तो पानी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है बांध जैसा, भीड़ जैसा एकदम मोटा सा बनाया गया होगा, तभी जो है नक्शा में वो चीज़ आया है। ओके, तो ये चीज़ हुआ, ये बांध का मतलब सिंबल है, मुस्तकिल है। ओके, उसके बाद ये बांध हो गया आपका। उसके बाद ये वाला देखिए बड़ा बांध खसरा लाइन, अगर कोई बड़ा बांध है तो इस तरह से आपको 2 लाइन मिलेगा, उसमें जो है से 3-4 डॉट करके आपको मिलेंगे, ठीक है। चादर सीमा या मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन आपको डॉट डॉट डॉट, डबल डॉट, फिर थोड़ा सा गैप, फिर डबल डॉट, फिर गैप, इस तरह करके आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पक्की सड़क, पक्की सड़क बहुत ही आसान है। अगर कहीं पर पक्की सड़क बना हुआ है दोस्तों तो आपको जिसमें सर्वे हो रहा था उस समय कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब पक्का सड़क है वो। फिर इसी तरह से अगर कच्चा सड़क है तो इसी तरह से 2 लाइन तो रहेगा, लेकिन इसमें जो है आपका डॉट डॉट रहेगा, मतलब वो कच्चा सड़क था। हालांकि बाद में वो पक्का हो गया, अलग बात है। अभी हो सकता है अभी नापने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पक्का सड़क मिल जाए, क्योंकि 10-15 साल में तो भाई जहाँ रोड नहीं होना चाहिए था वहाँ भी आजकल रोड हो जा रहा है। ओके, तो ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ समझना तो है कि भाई वहाँ पर सड़क था सर्वे के समय में, अभी भी होगा, क्योंकि सर्वे का रोड बहुत खतरनाक होता है, वहाँ पर कोई अपना जो है ऐसे अधिकार जमा नहीं सकता है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई अच्छा ढंग से होगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है, ये सब हो गया, कच्चा सड़क भी हो गया। यहाँ पर उठाई हुई सड़क, अगर मान के चलो कोई सड़क अगर उठा दिया गया है, ठीक है, अगर बीच में अगर उठा हुआ भाग है, इधर भी सड़क इधर भी सड़क, तो वो हो गया, ठीक है। डूबी हुई सड़क, यहाँ पर बीच में धंसा हुआ है, दोनों तरफ से सड़क है। पगडंडी, पगडंडी वाला ध्यान देना है, कई बार नक्शा में जो है आप कुछ इस तरह से डॉट 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 देखिएगा, ठीक है, मतलब वो पगडंडी है। पगडंडी कहने का मतलब कि भाई आदमी लोग जब पहले मतलब गांव घर में देखते होंगे कि भाई पहले सड़क वगैरह की सुविधा नहीं थी, अब आपको इस गांव से उस गांव जाना है तो एक छोटा सा एकदम पतला पतला रास्ता आपको मिलता होगा पगडंडी जैसा, ठीक है, उसको पगडंडी कहा जाता है। तो सर्वे के समय में भाई एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो लोग
मतलब पैदल चल करके जो पतला रास्ता बनाए थे उसको भी जो है सर्वे के समय में काउंट किया गया था, जो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, उसको हम लोग पगडंडी लाइन कहते हैं। ओके, फिर बेलगाड़ी या ठेला मार्ग थोड़ा सा इसमें जो है सो लंबा लंबा लाइन करके रहेगा, ठीक है, तो वो समझना जाना है थोड़ा सा चौड़ा रोड था, और डॉट डॉट अगर है तो समझना है कि वो पगडंडी है। ओके, चलिए उसके बाद रेल लाइन। रेल लाइन बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है, बीच में एक लाइन रहेगा और ऐसे करके ये पटरी बिछाया हुआ रहेगा। ओके, स्लीपर जिसको बोलते हैं, जो सीमेंट का ढलाई होता है, स्लीपर। ओके, फिर यहाँ पर देखिए रेल लाइन डबल, अगर रेल लाइन अगर डबल है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में 2 लाइन रहेगा और बीच में से खींच करके ऐसे रहेगा। मतलब जो आप यहाँ सिंबल देख रहे हैं ना, बस वही आपको समझना है। ये आपको सब दिखेंगे, लेकिन यहाँ से नापी अगर आप करना चाहेंगे जमीन का तो वो मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल साबित होगा, ठीक है। ये जैसे कि आप जो मकान देख रहे हैं, कहीं पर जो है आप बांध को देख रहे हैं, अब जब बांध भी देखेंगे तो कई बांध को जो है समय के साथ काट छट करके इतना छोटा कर दिया गया है कि आपको वहाँ समझ में ही नहीं आएगा। अब ऐसा कि नहीं नापी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नापी करना। आप कभी ट्राई कर लीजिएगा। आप सेंटर से उठाएंगे कि भाई किनारे से उठाएंगे, अब किनारे से उठाएंगे तो चूंकि हो सकता है कि वो प्लॉट वाला आदमी उसको काट छट करके छोटा कर दिया हो, ये भी हो सकता है। हाँ, अगर बांध अगर सही रूप से उसी जगह कायम है और जितना आप नक्शा पर नाप रहे हैं उतना अगर जमीन पर मौजूद है तो फिर आप काम कर सकते हैं उसको वेरीफाई करके। ओके, देखिए मुस्तकिल से कैसे हमको नापना है वो एक अलग विषय है, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। पहले मुस्तकिल को समझिए कि नक्शा में आपको कौन कौन से सिंबल मिल सकते हैं। अगर इस तरह से आपको सिंबल मिलता है तो वो पाइप लाइन है, 2 लाइन एक लाइन खींच करके जैसे गोल गोल किया हुआ रहता है, ठीक है। खसरा, ये जो है बंधान खसरा लाइन पर नहीं, ठीक है, मतलब खसरा लाइन पर जो है कोई अगर बंधान आपको जो है सो नहीं है तो फिर इस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए बोट यानी नाव, अगर वहाँ पर नाव वगैरह का जगह है, ठीक है, स्थान है, तो इस तरह से आपको सिंबल मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर झील अगर है वहाँ पर तो इस तरह से बनाया हुआ रहेगा और डॉट डॉट 3-4 जगह ऐसे करके, एक जगह यहाँ पर गुच्छा के रूप में डॉट डॉट रहेगा, फिर यहाँ पर जो है डॉट डॉट रहेगा, फिर यहाँ पर डॉट रहेगा। ओके, इस तरह करके और किसी खसरा में रहेगा तो समझ जाना है कि वहाँ पर क्या है, झील है। ओके, इसी तरह से और आगे आप देख सकते हैं कॉमा कॉमा लगा करके दिया गया है तो वहाँ समझ सकते हैं। जैसे नाव के लिए ये है, झील के लिए ये है। उसके बाद तीर चिन्ह, पानी बहाव का दिशा, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहाव का दिशा। कभी कभी नक्शा में देखेंगे ऐसे तीर मारा हुआ रहेगा, मतलब कि पानी का बहाव का दिशा को भी जो है सर्वे के समय में नोट कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से, अगर इस तरह से तीर मारा हुआ है तो समझना है कि पानी का बहाव की दिशा उस तरफ है। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओके, फिर यहाँ जो है लेवल क्रॉसिंग हो गया, फॉल्स लाइन, हाँ एक फॉल्स लाइन जिसको हम लोग हिंदी में खारिज लाइन कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि नापी करते करते जो है जब नक्शा प्रिपेयर होता है तो कोई मिस्टेक से लाइन दिला गया, मतलब मान के चलिए कि ये वाला या हो सकता है, चलिए हम यहाँ लेते हैं ये लाइन जो है दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट से गलती से दिला गया, मतलब ये वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट एक ही आदमी का था पूरा, लेकिन बीच में जो है गलती से एक लाइन चल गया। अब नक्शा तो बन रहा है, हाथ से बन रहा है, ठीक है, अब वहां पर चल गया पेन। अब बाद में जब बुझारत वगैरह का, जब तस्दीक वगैरह का जब प्रक्रिया चालू हुआ तो पता चला कि भाई ये दोनों प्लॉट तो एक ही आदमी के नाम से होना चाहिए था। तो उसके लिए इस लाइन को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से जो है आपको दिखेगा, ठीक है, एस जैसा लगेगा, दो जैसा, मतलब ऐसे घुमा करके लिखा हुआ रहेगा, मतलब समझना है कि वो खारिज लाइन है, उस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। ओके, चलिए उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, ब्रिज। ये देखिए दोस्तों, अगर ब्रिज है, अगर कच्चा ब्रिज है तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल चारों तरफ इस तरह से खींचा रहेगा कच्चा ब्रिज। अगर पक्का ब्रिज है तो रेक्टेंगल चारों तरफ लाइन खींचा रहेगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से जो है इधर भी लाइन खींचा रहेगा और बीच में जो है यहाँ पर प्लस गोल करके मारा हुआ रहेगा, तो वो पक्का ब्रिज हो गया। कल्वर्ट है, ठीक है, कल्वर्ट कहने का मतलब पुलिया वगैरह है, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। माइल पत्थर, ठीक है, माइल पत्थर पता नहीं क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं और नक्शा में जल्दी देखे भी नहीं है, जो भी होता हो हटाइए उसको। 3 सीमानी पत्थर, ये देखिए 3 सीमानी पत्थर जो हम आपको बताए थे कि बाउंड्री में जो है चारों तरफ जो है 3 कोना आकार का जो होता है पत्थर, उसको 3 सीमानी पत्थर कहते हैं। ये 4 सीमानी पत्थर हो गया। और उसके बाद में बम्बा वगैरह भी होता है, जो बाउंड्री लाइन है, जो गोल गोल देखते होंगे 60 खड़ी जिसका व्यास रहता है नक्शा पर, ठीक है, वो बम्बा हो जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेंच मार्क पत्थर। अब देखिए कहीं कहीं पर होता क्या है कि बेंच मार्क यानी समुद्र तल से
जो मीन सी लेवल होता है, मतलब समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई जो है, ठीक है, कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, तो उस बेंचमार्क को जो है सर्वे के समय में भी दिखा दिया जाता है, ताकि जो है उस लेवल के आधार पर आदमी समझ सके कि भाई यहाँ पर कोई लेवल है, एग्जैक्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद पत्थर पर बम्बा, अगर कोई पत्थर पर बम्बा है, जैसे कि ये, ओहो सॉरी, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताया था कि ये सब क्या है, जो गोल गोल ये गोल सा आप देख रहे हैं, ये बम्बा है। अगर ये पत्थर पर होगा तो यहाँ पर आपको प्लस जैसा आपको आकृति दिखेगा, समझना है कि वो पत्थर पर बम्बा था। ओके, चलिए यही है आबादी, ठीक है। आबादी कहने का मतलब कि भाई आपको आजकल जो उसका वर्ड का मीनिंग हो गया है आबादी, मतलब जनसंख्या, वो नहीं, आबादी का मतलब खेती बाड़ी वाला, ठीक है। तो ये सब भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बस्ती है तो ऐसा झोपड़पट्टी जैसा 3-4 बनाया हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ओके, और ऐसे करके ऐसे रहेगा, ओके, और इस तरह से रहेगा। तो समझ जाना है कि मतलब 3-4 अगर रहता है तो समझना है कि क्या है, वो बस्ती है, ठीक है, बस्ती है। और अगर कहीं पर कॉलोनी का दर्शाना हो तो एक ही जगह झुंड में जो है सब सटे सटे रहेंगे, तो समझना है कि वो कॉलोनी था, कॉलोनी की भी दर्शाया जाता है। पक्का मकान इस तरह से हो गया, और मकान अगर कच्चा है तो इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, सरना स्थल, देखिए सरना स्थल, ये जो आप देख रहे हैं बजाने वाला जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भूल रहे हैं, तो ये वाला आकृति जो है दिया रहता है। अगर मंदिर है तो मंदिर सिंपली आप लोग जानते हैं कि भाई जो मंदिर है, ठीक है, उसमें एक ऐसे करके झंडा लगाया हुआ रहेगा, तो मंदिर हो गया। मस्जिद में आप जानते हैं कि भाई वो 3 ऐसे अगर आपको कहीं पर दिखेगा तो समझना है मस्जिद है। ओके, इसी तरह से आपका जो है चर्च हो गया, गुरुद्वारा भी आपको मिल जाएगा। शमशान घाट जो है, शमशान घाट, हालांकि ये रिविजनल सर्वे के समय वाला दर्शाया गया है, थोड़ा सा जो है ऊपर में शेड वगैरह लगा दिया गया है, लेकिन अगर आप कैडेस्ट्रल सर्वे ला देखेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा देखेंगे तो आपको कुछ शमशान घाट जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर ऐसे करके ऐसे रहेगा, ऐसे करके ऐसे रहेगा कैडेस्ट्रल सर्वे में, लेकिन रिविजनल सर्वे में देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ओके, झोपड़पट्टी टाइप का यहाँ पर बना दिया गया है। इसी तरह से कब्रिस्तान अगर ईसाइयों का रहेगा, अब ईसाइयों का कब्रिस्तान पहचानने का सिंपल सा मतलब है कि कब्र जैसा दिखेगा, साथ में जो है प्लस का निशान, जो ईसा मसीह वाला जो सिंबल है, ठीक है, वो वहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। मुसलमानों का कब्रिस्तान वो आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है, सरना धर्मावलंबियों भसना जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर स्कूल है तो इस तरह से घर मिलेगा और वहाँ पर एस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो स्कूल हो गया, स्कूल या पाठशाला। कॉलेज है तो इसी तरह से आपको घर बना हुआ मिलेगा और वहाँ पर सी लिखा हुआ रहेगा, तो वो कॉलेज हो गया। कॉलेज या महाविद्यालय, कॉलेज का हिंदी महाविद्यालय होता है। फिर कारखाना अगर रहेगा तो कुछ इस तरह से जो है पाइपलाइन टाइप का इधर गैस निकालने के लिए आपको दिखाया हुआ वहाँ पर रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर धुआं वगैरह जो है निकल रहा है, दे औद्योगिक हो गया। अस्पताल देखिए अगर कोई प्लस निशान है, ठीक है, प्लस देखिए ये यहाँ पर प्लस का निशान, तो समझ जाना है कि वहाँ पर क्या है, अस्पताल है, हॉस्पिटल है। ओके, फिर बाजार का दिखाया गया है, विवाह स्थल दिखाया गया है। पेट्रोल पंप, देखिए पेट्रोल पंप का जो वहाँ पर रहता है नोजल से जो देता है, ठीक है, जो आकृति है उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सिनेमा घर जो है, सिनेमा घर देख सकते हैं यहाँ पर स्त्री पुरुष है, ठीक है, थोड़ा डांस टाइप में दिखाया गया है। स्मारक है, ठीक है, ढाबा है, उसके बाद में उपहार गृह है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक बार आपको इन सारी चीज़ों को भी समझना चाहिए। विश्राम गृह में जो है वन, सिंचाई, अगर वन है तो यहाँ पर FG लिखा रहेगा, सिंचाई वाला अगर विश्राम गृह है तो IG लिखा रहेगा, और अगर अन्य है तो वहाँ पर अदर लिखा हुआ रहेगा। टेलीफोन ऑफिस, यहाँ पर देखिए टेलीफोन वाला यहाँ पर सिंबल दिया गया है, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, ये देखिए टेलीफोन वाला, तो ये समझ आना है टेलीफोन का ऑफिस है वहाँ पर। ओके, पोस्ट ऑफिस है अगर वहाँ पर तो वहाँ बैग जैसा बनाया हुआ रहेगा और ऐसे मतलब लगेगा कि हाँ भाई वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। ओके, डाक, पुलिस स्टेशन जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, रेड लाइट जो जलता है गोल कलर में, ठीक है, तो उस टाइप से दिखाया गया है। अन्य ऑफिस जो है इस तरह से। विद्युत खंभा को आप लोग जानते हैं कि विशेष रूप से जो है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से और इस तरह से रहता है। इसमें जो है 1 फेस 2 फेस 3 फेस इस तरह करके तार खिंचा हुआ रहता है, तो विद्युत खंभा को इस रूप में दिखाया गया है। फिर टेलीग्राम का जो है, टेलीग्राम का अगर वहाँ पर कोई चीज़ है तो वहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ रहेगा तीर जैसा। ओके, उसके बाद रेलवे सिग्नल वगैरह हो गया। कुआं, ये कुआं भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। अगर पक्का कुआं है तो वहां पर आप देखिएगा पक्का कुआं में थोड़ा सा ये डबल बार मारा हुआ रहेगा, बीच में डॉट रहेगा। ठीक है, ये हो गया पक्का कुआं। ठीक है, कच्चा कुआं में एक ही बार मिलेगा। अगर अप्रयुक्त है, कहीं पर अप्रयुक्त कुआं है, सूखा वगैरह है, तो उस चीज़ को जो है मतलब ये जो गोल किया गया है इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देखने से भी समझ में आया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अकृषित परती भूमि, यानी वहाँ पर कृषि वगैरह नहीं किया जाता है, हर परती है तो उस चीज़ को जो है वैसे घास फूस देखिएगा उगा हुआ। ठीक है, समझ आना है कि वो परती भूमि है। पहाड़ी या कोई टोंगरी है, मतलब पहाड़ जैसा पूरा ना हो लेकिन धीरे धीरे जो है वो ऊंचा स्थान हो, तो उसको हम लोग टोंगरी कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी या टोंगरी बोलिए तो आपको जो है इस तरह से थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का मिलेगा। ठीक है, पथरीली जमीन जो है थोड़ा पत्थर वगैरह दर्शाया हुआ रहेगा। बड़ा गुंबदनुमा अगर चट्टान है, ठीक है, तो वो 3-4 लेयर में जो है ऐसे करके दर्शाया रहेगा, समझ आना है कि वो गुंबदनुमा चट्टान है। सखुआ जंगल, सखुआ मतलब साल का जो वृक्ष होता है, ठीक है, एकदम पूरा जो मस्त सा होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से तो समझना है कि क्या है, वो साल का वृक्ष है। ओके, सखुआ का वृक्ष है। उसके बाद जो है पलास का हो गया, सागवान का हो गया, ये सब आप पहचानने के लिए जानते होंगे। झाड़ी जंगल है, झाड़ी है या जंगल है, ये सब हो गया। ठीक है, इतना सब महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना है। नारियल का पेड़ इस तरह से रहेगा। खजूर का पेड़ देख सकते हैं, खजूर जैसा आपको देखने को मिलेगा। ताड़ का पेड़ देखिए, ताड़ जैसा देखने को लग रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है और कोई बड़ी बात नहीं है। बांस देखिए, ठीक है, बांसवारी। ओके, अन्य पेड़ और यहाँ पर दिए गए हैं जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको देखने से जो है चित्र, पेड़ का चित्र देख करके भी आप आसानी से बता सकते हैं कि आखिरकार वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को जो है सही ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझे नहीं है, जो हम आपको पहले मेन जो मुश्किल बताएं उसको तो खैर आपको जानना ही है, लेकिन और भी यहाँ पर जितना भी हम बताएं आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर कहीं पर आपको नक्शा में दिखता है तो आपको तुरंत पकड़ना चाहिए कि हाँ भाई ये मुश्किल यहाँ पर है। ओके, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे कि भाई उस मुश्किल से हम लोग नापी कैसे उठाते हैं, कैसे करते हैं, एकदम पूरा प्रैक्टिकली गुनिया वगैरह यहाँ पर लेके आएंगे और नाप करके दिखाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।